एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल की थी को रात में सोते समय एक सपना आता है कि उसके सामने यमराज खड़े हैं और कहते हैं कि चल बेटा, तेरा टाइम हो गया, तेरा जाने का वक्त आ गया। यमराज को देखकर लड़का पूरी तरह से घबरा जाता है और यमराज से कहता है कि महाराज, इतनी जल्दी मेरे जाने का वक्त आ गया? अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो बहुत सारा काम करना है, मेरे बहुत सारे अरमान हैं, सपने हैं, उसे पूरा करना है। इतनी जल्दी मेरे जाने का वक्त कैसे आ सकता है? मैं इतनी जल्दी चला गया तो क्या होगा मेरे परिवार का, मेरे माता पिता पर क्या बीतेगी? मेरे माता पिता मेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। यमराज कहते हैं कि बेटा, मुझे ये सब पता नहीं है, लेकिन तेरा अंत समय आ गया है और आज तुझे मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। फिर यमराज उस लड़के को एक लिस्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि देख बेटा, ये है आज मेरे साथ जाने वालों की लिस्ट और इसमें पहला नाम तुम्हारा ही है। मैं तो इसी लिस्ट के अनुसार काम करता हूँ और इसीलिए आज तुझे मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। लड़के को समझ में आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है और आज मुझे यमराज के साथ जाना ही पड़ेगा। अब लड़के ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और यमराज से कहा कि महाराज, अब तो मुझे आपके साथ जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन क्या जाने से पहले आप मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? यमराज ने कहा कि बोल बेटा, क्या तेरी अंतिम इच्छा है? लड़के ने कहा, महाराज, मेरी माँ रोज सोने के समय मुझे एक गिलास दूध पीने के लिए देती है। कल मैं बहुत थक गया था और जल्दी सो गया और इसीलिए रात में मैं दूध पी नहीं पाया। क्या जाने से पहले मैं उस दूध को पी सकता हूँ? यमराज ने कहा, हाँ हाँ पी ले। इस पर लड़का बहुत खुश हो गया और यमराज से कहा कि महाराज, मेरे घर की दूध बहुत ही अच्छी है और मैं थोड़ी सी दूध आपको भी पिलाऊंगा। यमराज बोले कि ठीक है, मैं दूध पी लूँगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे घर की दूध कैसी है। अब लड़के ने यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी की कि जो दूध यमराज को पीनी थी उसमें नींद की एक गोली डाल दी। दूध पीते ही यमराज को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। अब लड़का वो जाने वालों की लिस्ट लेता है जो कि यमराज उसे दिखाते हैं और अपना नाम ऊपर से हटाकर लास्ट में कर देता है। उसे लगता है कि आज तो मुझे जाना ही है, लेकिन अगर मेरा नाम अंत में है तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा और जाने से पहले मैं अपने परिवार से आखिरी बार मिल लूँगा और कुछ छोटा मोटा काम कर लूँगा। यही सोचकर उसने अपना नाम उस लिस्ट में लास्ट में कर दिया। थोड़ी देर बाद यमराज की नींद टूटती है और वो लड़का से कहते हैं कि बेटा, वाकई तेरा दूध बहुत ही अच्छा था, आज मज़ा आ गया तेरा दूध पीकर। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया और कहा कि महाराज, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? यमराज कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए ये जो आज की लिस्ट है ना, इसको मैं ऊपर से शुरू ना करते हुए नीचे से शुरू करता हूँ और जो सबसे नीचे है उसे आज मैं सबसे पहले लेकर जाऊंगा। अब लड़के के पास तो कोई उपाय नहीं रह जाता, वो यमराज के साथ चला जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ऊपर जाने के बाद लड़का भगवान से मिलता है। भगवान उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, आज तुझे मैं जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दूंगा और वो सीख ये है कि तू करता वही है जो कि तू चाहता है, इसीलिए होता वही है जो कि मैं चाहता हूँ। अगर तू ये चाहता है कि तुझे वही मिले जो कि तू चाहता है, तो फिर कर वही जो कि मैं चाहता हूँ। भगवान की इस बात को सुनकर लड़का उनसे पूछता है कि हे भगवान, मुझे ये बताइए कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं? इस पर भगवान कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे बाहर ढूंढते हैं, कभी अपने अंदर झांक कर देखने की कोशिश ही नहीं करते। अगर वो कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उनके बाहर नहीं, उनके अंदर ही हूँ। मैं हमेशा सबके साथ हूँ और सबके पास भी हूँ। अब लड़का भगवान से पूछता है कि हे भगवान, मुझे ये बताइए कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आप मेरे अंदर हैं? इस पर भगवान कहते हैं कि बेटा, इसका सिर्फ एक तरीका है और वो है कि कुछ भी करने से पहले
एक बार अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछो कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ वो अच्छा है या फिर खराब। और कुछ करने के बाद भी अपने आप से यही सवाल पूछो कि मैंने जो किया वो अच्छा था या फिर खराब। और जब भी तुम सच्चे दिल से निस्वार्थ होकर अपने आप से सवाल पूछोगे तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आएगी और वो आवाज़ तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, हमेशा तुमसे सही काम करने के लिए कहेगी। बस तू विश्वास कर और उस रास्ते पर चल, फिर वही होगा जो कि तू चाहता है। क्योंकि तुम्हारे वो अंदर की आवाज़ किसी और की नहीं, मेरी आवाज़ है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी है और ये कोई सच्ची कहानी नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। और वो लेसन ये है कि हर आदमी सक्सेस चाहता है, सफलता चाहता है, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके सारे सपने पूरे हो, हर अरमान पूरे हो, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखता और वो भटक जाता है। और ये कहानी हमें एक रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं। और वो रास्ता इस लाइन में छुपी हुई है कि तू वो कर जो कि मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो कि तू चाहता है। मतलब कि अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे सारे सपने सच हो तो तुम वो करो जो कि अच्छा है। कुछ भी करने से पहले अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछो कि मैं ये जो करने वाला हूँ क्या ये अच्छा है। अगर आपका जवाब है हाँ तो फिर आगे बढ़ जाओ, अगर आपका जवाब है ना तो फिर रुक जाओ। दोस्तों, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते नजर आएंगे। एक रास्ता बहुत ही आसान होगा जो कि हर वक्त तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इस रास्ते पर चलकर सिर्फ तुम्हें बर्बादी मिलेगी। और दूसरा रास्ता होगा वो बहुत ही कठिन होगा, संघर्ष से भरा होगा, लेकिन इस रास्ते पर चलकर ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। दोस्तों, किसी भी सफल व्यक्ति को देखकर हमें ये लगता है कि उसे रातों रात सफलता मिल गई, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए पता नहीं उसने कितने रात कुर्बान किए होंगे, और ये किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता। और भगवान भी यही कहते हैं कि तू सिर्फ कर्म कर और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम्हारे लिए कब क्या अच्छा है, और वो तो मैं तुम्हें समय आने पर दे ही दूंगा। बस तू मेरा विश्वास करो और निस्वार्थ होकर सिर्फ कर्म करो।